वेलकम माय स्टूडेंट लास्ट टाइम पर कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चन पर हमने डिस्कशन किया था। आज हम लोग नए टॉपिक पे आएंगे। वैसे कल मैंने आपको कल भी एंगल वाले एम्पलीट्यूड आर्गूमेंट मॉडुलस वाले भी समझाया, इन क्वेश्चन नहीं बताया। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसको पोलर फॉर्म कहते हैं। जरा सुनिएगा, पोलर फॉर्म या इसी का रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कल मैंने समझा दिया था। जो फिगर कल बनाया था वो उसी का रिप्रेजेंटेशन है। या इसी कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मतलब कैसे करके इसको हम लोग मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में बदल सकते हैं। इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, गॉसियन। फॉर्म तो ही होता है, लेकिन जो प्लेन होता है जिसके अंदर ये बनता है, उस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंड प्लेन या गॉसियन प्लेन ये कहते हैं। ये सुनिएगा, पूरी बात को समझाते हैं, एक बात क्लियर करते हैं। एक कोऑर्डिनेट आपने पढ़े थे ऐसे करके, मैं पूरी बात समझा दे रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेट एक्स है और ये क्या है। अगर किसी भी कोई भी इक्वेशन एक्स और वाई के फॉर्म में होती है, किसके फॉर्म में, तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, कार्टेशियन फॉर्म, मतलब एक्स और वाई। ठीक, लेकिन इसी क्वेश्चन में एक्स और वाई ना हो, यहाँ पर क्या हो, ये जो यहाँ पर कंपोनेंट में ब्रेक हो जाए। कंपोनेंट का मतलब होता है, अभी फिजिक्स में आप पढ़ोगे, दो टाइप के कंपोनेंट आते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। ज़रा ध्यान रखिएगा, अगर कोई इक्वेशन आर कॉमा थीटा के फॉर्म में हो जाए, किसके फॉर्म में हो जाए, तो उसे हम लोग पोलर फॉर्म कहते हैं। पोलर फॉर्म कहते हैं। जब सुनना मैं कैसे समझाने जा रहा हूँ, ये कैसे पोलर फॉर्म में चेंज होता है, या कोई इक्वेशन पोलर फॉर्म में कैसे चेंज होती है ये समझाना है, या क्या तरीका होता है पोलर फॉर्म में चेंज करने का, मुझे आज वही पढ़ाना है। कॉम्प्लेक्स नंबर को बदलना है किसमें, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म का मेथड क्या होता है, आर कॉमा थीटा, डेट्स मीन आर में, और थीटा मतलब थीटा के फॉर्म में बदल देना। अब थीटा कैसे निकाला जाता है, ये आर कैसे फाइंड होता है, इसका रूल है। रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं किससे, आर कॉस थीटा था। याद होना चाहिए तुम लोग को, इसको रिजल्टेंट आर कहते थे। ये एंगल क्या था, थीटा एंगल था। अगर कंपोनेंट ब्रेक किए जाएंगे तो एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है, जरा सुनना, एक्स को क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा, एंड वाई को रिप्लेस किससे करेंगे, आर साइन थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तब भी जाके यहाँ पे हमेशा आर ही आएगा। और करके दिखाते हैं कैसे। आपको पता है ये आर किसके इक्वल होता है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पता है ना। तो रूट के अंदर यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर एक्स की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर। आप मुझे ये बताओ, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, आर स्क्वायर, रूट से बाहर वैल्यू क्या, नहीं कुछ नहीं आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो बताइए आर स्क्वायर से रूट से बाहर ही वैल्यू कितनी आ गई। तो देखो सेम वैल्यू आर के इक्वल होगी कि नहीं होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी बात को क्लियर, और पूरी बात को क्लियर रखो। इस फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, ऐसे बदलना, किसी भी क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर देना क्या कहलाता है, पोलर फॉर्म। लेकिन थोड़ी और बात समझ लो, जैसे पोलर फॉर्म लिखा है एक्स प्लस आई वाई, इस एक्स प्लस वाई आर आई वाई को ऐसे लिख दो, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। अगर मैं इसको थोड़ा एक स्टेप लिख दूँ, आर ब्रैकेट में क्या आया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये क्वेश्चन क्या था, कार्टेशियन फॉर्म। ये क्वेश्चन क्या है, आर और थीटा में चेंज हो गया। ये क्या है, पोलर फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए जो मेथड होता है उसको ये मेथड। अब ये तो क्लास 12 11 की बात हुई, और अभी जब आप आगे पढ़ोगे आके इसी क्वेश्चन को, इसको मैं थोड़ा अलग बता दे रहा हूँ, मतलब अलग लिख दे रहा हूँ, उसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आज मैं आपको यहीं पे बताऊंगा सब लोग को, ये थोड़ा सा आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, 11 से थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर, मतलब IIT तक आप मान सकते हो चीज़ों को, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं ई की पावर आई थीटा, जिससे हम लोग आयलर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके बारे में आप लोग आगे डिटेल में, जब आप लोग कोई हायर क्लासेस पढ़ोगे वहाँ बहुत पढ़ो, कंपटीशन में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं।
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। सिमिलरली अगर ई की पावर माइनस आई थीटा की बात किया जाए तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। या सुनिएगा, दोनों इक्वेशनों को एक बार ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दिया जाए तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 2 cos थीटा इक्वल टू ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन में कुछ नहीं, सॉरी, तो cos थीटा बराबर यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? एक्सपेंशन फॉर्म, सॉरी एक्सपेंशन, हाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सॉरी। एक cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बन गया? देखो cos ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन में, अगर दोनों इक्वेशनों को माइनस कर दिया जाए, दोनों इक्वेशनों को आपने क्या किया? प्लस किया पहले, और अगले बार में इक्वेशन क्या किया आपने? दोनों में जब माइनस किया तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया? ये कैंसिल। तो यहाँ से कितना आया? 2i साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर, तो यहाँ से बताइए साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ से फॉर्मूला क्या है? अपॉन में क्या आ गया? 2i। अब यहाँ से फॉर्मूला ये हो गया। मैंने इसको इसलिए बताया ताकि आपको मैं थोड़ी बातों को क्लियर कर सकूँ। मैंने कहा ना, जो प्रीवियस क्लास की वीडियो है उनमें मैंने इसी नहीं बताई, वहाँ पर सिर्फ सीधे प्योर इतना बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बार मैं आप लोगों को थोड़ा हायर बताऊँ ताकि चीज़ें समझ में आए। रीजन क्या है इसको बताने का? रीजन मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। सबने सुना होगा कॉस के अंदर का माइनस खत्म हो जाता है, उसका रीजन आज तक कोई नहीं जान पाया। ठीक है, जो आपने 11th में पढ़ाया, 12th में मैंने पढ़ाया, वो भी सही है, लेकिन प्योर एक्चुअली जो रीजन है वो यहाँ से है, जो एक्चुअल रीजन है वो यहाँ से। सुनना, कॉस थीटा बराबर क्या है? ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन में, यहाँ पे क्या है? कॉस, यहाँ पर कुछ भी कर दो एंगल यही बदलेंगे ना, मैं माइनस कर दो तो यहाँ क्या है? माइनस, यहाँ क्या है? प्लस, अपॉन में क्या है? कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉस चाहे जैसा कर दो, इक्वेशन में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? जरा कॉस के अंदर यहाँ माइनस करो जरा। थीटा यूजली क्या कर दिया? थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया। देखो हम दिखाते हैं, थीटा किससे रिप्लेस कर दिया? माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया। तो कॉस थीटा के स्थान पे क्या आ गया? माइनस का कॉस। ये क्या आ गया? ई की पावर माइनस का आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस क्या हो गया? प्लस, अपॉन में 2। देखो वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही? इससे कोई फर्क पड़ा? मतलब कॉस के अंदर का माइनस ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डजन मैटर, कोई मैटर ही नहीं कर रहा है। जब मैटर नहीं कर रहा इसका मतलब है आपका मेन मैटर क्या है? यही है। लेकिन साइन के अंदर का मैटर करता है। जरा माइनस को करो माइनस, ये क्या है? ई की पावर माइनस का आई थीटा माइनस ई की पावर प्लस का। जब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको, इसका मतलब है साइन के अंदर का माइनस कहाँ आता है? यही रीजन है कि कॉस और सेक का माइनस क्या होता है? खत्म। एक्चुअली जो रीजन था वो मैंने ये था, इसलिए मैंने इसको बताया। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? आयलर इक्वेशन। क्या कहते हैं? ये जो कॉस का और साइन का जो फॉर्मूला बना है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? कॉस और साइन का फॉर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसका फॉर्म है? ई की पावर आई थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? पोलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म कहते हैं। यही रीजन है कि कॉस के अंदर का माइनस क्यों खत्म हो जाता है। एक एक बात आपको क्लियर हो गई। आई होप आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। मैंने थोड़ा सा आगे ले लिया है लेकिन चीज़ें समझा रही, ये बात सबको समझ में आ गई। दूसरी बात, अब एक बात, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म। लेकिन जहाँ जहाँ ये पॉइंट काम करेंगे ये क्या कहलाएंगे? कार्टेशियन प्लेन या पोलर प्लेन। क्या कहलाएंगे? ये प्लेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये इनको प्लेन कहते हैं। वो भी कौन सा? पोलर प्लेन, जो भी नाम दे दो। कुछ लोग इसको पोलर प्लेन कहते हैं, कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं? इसको एक और नाम आर्गेंड प्लेन भी कहते हैं, कुछ लोग इसे गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। अलग अलग नाम है सबके, ऐसे प्लेन। मतलब आपको दिमाग में बसाने वाली बात है। आपसे कहा जाए कि पोलर फॉर्म में बदलिए तो ठीक है, लेकिन उस प्लेन को क्या बोलते हैं? पोलर प्लेन या गॉसियन प्लेन, ये सब बोला है। थोड़ा ध्यान रखें। ये बात सब पसंद में आ गई? क्लियर हो गई? अच्छा, लॉक करते हैं यहाँ से। अब बात आती है सर कैसे बदला जाता है, ये बात आपको समझ में आ गई। एक और बात, पूरी बात समझिएगा। यहाँ पे अगर कोई बात किया जाए, मैं क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ, आपको पूरी बात समझाता हूँ। ये बताओ, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 + √3i। क्वेश्चन ये लिखा, सॉरी अच्छा क्वेश्चन कठिन, 1 + i। पहले मुझे बताओ इसका ऑर्डर पेयर क्या है?
पहले मुझे बताओ इसका ऑर्डर पेयर क्या है। पहले मुझे बताओ इसका ऑर्डर पेयर क्या है। क्या है इसका ऑर्डर पेयर है? 1, 1। क्या है इसका ऑर्डर पेयर? 1, 1 इसका ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर 1, 1 किस क्वार्टर में लाई करेगा? फर्स्ट क्वार्टर में। ये जिसने देखा उसी को पूरी बात समझ में आएगी, वरना कुछ नहीं आएगी। एक काम करो, पहले इसको राइट डाउन करो, तब बताया आपको दो क्वेश्चन। एक 1 प्लस आई, एक 1 माइनस आई, एक -1 माइनस आई, फिर मजा आएगा। ठीक है, पहले चलो प्यारे बच्चों, अब मैंने 3 क्वेश्चन लिखे। देखो तीनों जैसे लिखे, मजा तो इसी में आने वाला। आप लोग खुद कंफ्यूजन को देखना करना है, कितना मजा आएगा। पहले सुनना, इस क्वेश्चन की बात करो। मैंने क्या बोला, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म। तो पहला काम क्या लिखोगे, इसको पोलर फॉर्म में बदलने के लिए किससे लिखते हैं? आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई। इसको रूल ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया? स्टार। ठीक, क्लियर हो पूरी बात। अब स्टार आपने इक्वेशन नंबर माना, तो आप क्या लिखोगे? 1 प्लस आई इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। अब दोनों तरफ आप क्या इक्वेट करोगे? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी कोफिशिएंट। दोनों तरफ क्या, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लिया। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। बोलो वैल्यू क्या आई? आर कॉस थीटा इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। आगे आर साइन थीटा इक्वल टू भी क्या आ गया? 1। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई। रूल ध्यान देना, ये स्टेप बाय स्टेप ही करना है, शॉर्टकट बाद में बता दूंगा। आपको ऐसे ही करना है, एग्जाम में नंबर आपको ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन जो जब कंपटीशन तैयारी कर रहे होते हैं जो लोग, उसके लिए शॉर्टकट होता है। मैं शॉर्टकट बता दूँगा कैसे निकालना होता है। लास्ट में मैं आपको शॉर्टकट बता दूँगा कैसे निकालना। अब आप बताइए रूल कैसे। आपको चाहिए क्या? आर की वैल्यू। आपको चाहिए क्या? थीटा की वैल्यू। बिल्कुल आसान और बिल्कुल धीमे से। इक्वेशन 2 माना, रूल कहता है पहले दोनों इक्वेशनों का स्क्वायर करके जोड़ो। दोनों इक्वेशनों का स्क्वायर करके ऐड करो। जब आपने ऐड किया तो क्या हो जाएगा? देखो, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ से कॉमन क्या आ गया? क्या वैल्यू बची? इक्वल टू इसकी वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू 2, तो देन आर की वैल्यू अब क्लियर हो गया पूरी बात। अब क्या करना है? आपको थीटा निकालना है। थीटा के लिए मैंने क्या होता है? 10 होता है। 10 कैसे आएगा? सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड अपॉन फर्स्ट। बोलो कितना आएगा? आर साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा। अभी फंसोगे, देखना भी मज़ा आएगा, तब मज़ा आएगा, तब हम मज़ा लेंगे। क्या आ गया? साइन अपॉन कॉस tan थीटा इक्वल टू 1। बोलो 1 वैल्यू कितने में किसकी होती है? सबको किसकी होती है? फिर बताओ, पक्का क्या होती है? पाई बाई। अब सही आंसर, 45 नहीं बोलना है। थीटा और कितना आ गया? आपको आंसर हमेशा रेडियल में लाना है। थीटा आ गया और आर आ गया। पुट कहाँ कर देंगे? नहीं पुट कर दो। √2 ब्रैकेट में क्या आ गया? कॉस π/4 प्लस आई साइन। कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग को पोलर फॉर्म में? रुक जाइए, अगला क्वेश्चन बताइए। फिर से वही काम क्या करेंगे? किसके इक्वल हो जाएगा? आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर क्या मानेंगे इसको? स्टार। चलिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने के लिए आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। बताइए, आर कॉस थीटा की वैल्यू 1, आर साइन थीटा की वैल्यू -1। इक्वेशन नंबर दोनों क्या करेंगे? दोनों क्या करेंगे? स्क्वायर करके। रूल नहीं बदलने वाला, रूल बदलने वाला अब सुनेगा। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर कॉमन हो गया। वैल्यू क्या बची? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू क्या आ गया? इसकी वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आर की वैल्यू। कोई डाउट तो नहीं है? अपॉन कर दो। जब हमने अपॉन किया तो आर साइन थीटा अपॉन में आर कॉस इक्वल टू क्या आ गया? -1/1 कैंसिल। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई?
-1। बताओ कहाँ से? -1 तो आता ही नहीं मुझे। तो मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी उस दिन क्लास में, याद है आप लोग को? पहली बात तो बताओ, ये आर्गेंट प्लेन किस पॉइंट पे लाई कर रहा है? किस प्लेन पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। कहाँ लाई कर रहा है? ये वाला कहाँ लाई कर रहा है? ये वाला 1, -1। x की वैल्यू जहाँ पर प्लस में 1 होती है और y की वैल्यू क्या होती है? माइनस में। किस क्वाड्रेंट में होता है? x पॉजिटिव और y निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? x पॉजिटिव y निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। कहाँ होता है? ये आप लोग भूल गए, ये इस क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ पर 1, -1 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अब मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा? 2 तरीके हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकालने का। आप हमेशा एंगल कैसे घूमते हो? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमते हो? तो एंगल थीटा में चलता है, और जैसे ही आपने क्लॉकवाइज घूमा, मूव किया, तो एंगल किस में हो जाएगा? माइनस में थीटा। और अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये एंगल माइनस का थीटा हो जाए। तो मैं इसको ये जो 1 वैल्यू है ये π/4 की होती है, तो मैं इसको माइनस का π/4 लिख सकता हूँ। कुछ बुक्स में ये भी लिखा हो, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं ये ना बताऊँ। गलत नहीं है ये, आपका एक आंसर माइनस का π/4 सही है, सही होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने एक तरीका और बताया था आपको, याद है? 10 माइनस में किस किस क्वाड्रेंट में होते हैं सबको पता है, इसमें। और याद आया एक तरीका π-α एंड 2π-, ये किस क्वाड्रेंट का है? सेकेंड। और ये किसका है? हम इसको लेंगे, किसको लेंगे? हम इसको लेंगे सेकेंड, क्योंकि कहाँ पर आर्गेन प्लेन कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ में। तो बताइए अल्फा मतलब π/4। बोलो कितना आ गया? 7π/। बताइए थीटा की वैल्यू ये वाली ली जाएगी, कंसीडर करें कि ये कंसीडर करें? ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कहाँ पे लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और हमारा जो आर्गन प्लेन है वो कहाँ लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो एंगल कौन सा रहेगा? तो इसका आंसर, जो 2 आंसर निकल सकते हैं इसके, क्या? पहला तो निकलेगा √2 cos 7π/4 प्लस i sin। और अगला एक आंसर एक फाइंड हो सकता है कि सर अगर हम ना करें और उल्टा घूम जाए तो ये हो जाएगा cos। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर वही आएगा। कैसे? cos के अंदर का माइनस खत्म, इसके माइनस बाहर हो गया। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√2। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/√2। एलसीएम ले लो, √2 से मल्टीप्लाई करा तो नहीं आएगा, फिर √2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी बचेगा 1 - i, जो खत्म बात। लेकिन अगला वाला देखना, बहुत मजा आने वाला है। ये पूरी बात को समझना, अगला वाला उससे भी अच्छा है। ये क्या है बोलो? आपको पता है किससे कंपेयर करते हैं? r cos थीटा प्लस इक्वेशन क्या ले ली इसको आपने? स्टार। अब मुझे एक बात बताना सब लोग, तो बताइए r cos थीटा की वैल्यू -1, इक्वेशन नंबर 1। r sin थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2, दोनों का स्क्वायर करके r² cos² प्लस बराबर 1 प्लस, तो बताइए यहाँ से बचेगा r² बराबर 2। r की वैल्यू क्या आ गई? जरा दोनों को डिवाइड करो, राघव बेटा करो जरा। ये क्या आ गया? r sin थीटा अपॉन में क्या आ गया? r cos थीटा इक्वल टू -1/r से r कैंसिल। हम कुछ क्लियर है ना? तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया? तो भैया इसकी वैल्यू आ गई, सही है ना? ओके, आपने सबने सही कर लिया? ओके, गलत हो गया उससे। एंगल कितना आया? आर्गन प्लेन बताओ कौन सा? बताओ। -1, किस पॉइंट पे लाई करेगा? इस जगह। और आप एंगल कैसा ले रहे हो? बड़ा सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। अब बताइए इस पॉइंट पे लाई कर रहा है ना? अब जब ये इस पॉइंट पे लाई कर रहा है तो तीसरा प्लेन है, तो भी आपको π/4 तो यहाँ पे आता है। मैंने आपको बताया था ना, 2 जगह पॉजिटिव होता है, एक अल्फा और एक क्या होता है? तो अल्फा की वैल्यू π/4, पाई प्लस दैट्स मीन 5π/4। याद आया? तो बताइए एक वही हो गया और एक आपका। तो हम ये एंगल लेंगे कि ये एंगल लेंगे? ये वाला एंगल लेंगे। कौन सा एंगल लेंगे? बात आप लोग समझे? क्लियर हो पूरी बात? इसीलिए मैंने आपसे कहा था प्लेटफॉर्म इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
क्लियर हुआ? आपको आर्गन प्लेन याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, उसके हिसाब से आपको एंगल लेना। मैंने एंगल लेना पहले दिन ही सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ाई को। इसको ना आई हो प्रीवियस क्लास जाके ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में जहाँ मैंने बताया था 2 जनरल वैल्यूज लाई करती हैं, उनको बताया था, क्लियर किया था, अच्छे से बताया था। पोलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं और भी क्वेश्चन कल बताऊंगा अच्छे और भी क्वेश्चन बताऊंगा, 1 + √3, 1 - √3, √3 + i, ये सब क्वेश्चन बना बताए जाएंगे आपको। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को इतना? आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं।